बंटी कबूतर और काली कौवी का बेटा जवान हो चुका था। एक दिन वो दरख्त पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे अरे बंटी, हमारा बेटा जवान हो चुका है। अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब मुझसे घर के काम भी नहीं होते। मुझे तो घर पे काम करने वाली, कोई हाथ बटाने वाली चाहिए। हाँ काली कौवी, क्यों नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है। अब हमें बहू ले आनी चाहिए। हाँ, मैंने गांव में एक पक्षी के घर छोटी सी पक्षी ज़रूर देखी है। मुझे वो पक्षी बड़ी पसंद आई है। मैंने तो उसी टाइम सोच लिया था इसे अपने बेटे के लिए ही लेके जाऊंगा। हाँ, कल चलते हैं फिर उनके घर। दूसरे ही दिन काली कौवी और बंटी कबूतर अपने बेटे को लेकर टुनटुनी के घर पहुंच जाते हैं। बेटे ने जब टुनटुनी को देखा तो उसने पहली ही नज़र में टुनटुनी को पसंद कर लिया और अपनी माँ से कहने लगता है, मुझे यही पसंद है माँ, मेरे लिए आप यही मांग लें। फिर काली कौवी ने टुनटुनी को मांग लेते हैं और कुछ ही दिन में शादी की तैयारियां शुरू कर लेते हैं। फाइनली कालू कौवे के बेटे दूल्हे राजा का सेहरा बांध दिया जाता है और घर को लाइटिंग से सजाया होता है। सुबह के टाइम दूल्हा और शादी का दोस्त दोनों रेडी होते हैं और वो दुल्हन के घर जाने के लिए सब तैयार खड़े होते हैं। सुबह के टाइम दुल्हा मियाँ और उसका शादी का दोस्त सब खड़े होते हैं और वो दुल्हन के घर जाने के लिए सब तैयार बैठे होते हैं और उसकी माँ कहती है, अरे मेरा बेटा आज तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अरे मेरी कहीं नज़र ही ना लग जाए। काली कौवी अपना मुंह मोड़ लेती है। फिर बेटा बोलता है, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे माँ की कभी नज़र नहीं लगती, आप क्यों ऐसे कह रही हैं? फिर लूसी कबूतर कहता है, अरे बेटे ये तुम्हारी माँ तो वैसे ही करती रहती है ड्रामे। चलो हम अब लेट हो रहे हैं, हम जल्दी जाएंगे तो जल्दी वापस आएंगे। फिर वो सब जाने के लिए चल। बबली की शादी हो जाती है और बबली शाम को टुनटुनी दुल्हन को घर ले आता है और उससे बात करता है, कैसी हो टुनटुनी तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। टुनी, ये कैसे बात कर रही हो? मैं ऐसे ही कतरी हूँ। अरे तुम तोतली हो? हाँ, मैं तोतली हूँ। बबलू बहुत परेशान होता है। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे तो नसीब ही फूट के, मैं तो तोतली बीवी घर लेके आ गया हूँ। हाय मेरी माँ, हाय मेरी माँ, मैं क्या करूँ अब? मैं कैसे लोगों का सामना करूँगा अब? बबली चिड़िया बहुत परेशान होती है और अपनी पत्नी को मना करता है, कल हम दावत पे जाएंगे, तुमने वहाँ बिल्कुल कोई बात नहीं करनी। कोई पूछे भी फिर भी तुम चुप रहना, मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। दूसरे ही दिन दुल्हन और दूल्हा अपने दोस्त के घर दावत पे जाते हैं और बबलू से की बीवी से जो बात पूछते हैं उसका जवाब भी बबलू ही देता है और उसकी पत्नी टुनटुनी खामोश बैठी रहती है। फिर आखिरकार चिड़िया बोलती है, अरे बबलू, तुम्हारी पत्नी तो बिल्कुल नहीं बात करती। क्या बात है, ये गूंगी बहरी है क्या, इसको सुनाई नहीं देता? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये बहुत कम बोलती है, ज़्यादा बात नहीं करती है। अरे बात करेगी तो हम लोगों को भी तो समझेगी, ये तो बिल्कुल चुप होकर बैठी हुई है। पास ही बैठे उनके बच्चे सुन रहा था, वो बहुत शरारती था। अरे ये आंटी तो बिल्कुल बात नहीं कर रही, इसके मुंह से मैं कुछ अल्फाज निकाल के ही रहूँगा, मुझे कोई शरारत सूझती है। फिर उसका बेटा कुछ शरारत सूझने लग जाता है। थोड़ी देर में वहाँ एक चूहे का बच्चा लाकर छोड़ देता है। सब मेहमान पहले आपस में तो बातें कर रहे होते हैं, किसी ने तो देखा ही नहीं होता। फिर अचानक से चूहे ने दौड़ लगा लेता है। जब दौड़ लगाते सबने देखा, अरे चूहा चूहा। फिर बंटी की फिर बबली की बीवी भी बोल पड़ती है,
अरे चूहा, अरे ये चूहा कहाँ से आ गया? इस चूहे से मुझे तो डर लगता है। फिर वो तोतली आवाज़ में ऐसे बातें करने लग जाती है और सब कहते हैं, ये क्या बबली, तुम्हारी पत्नी तो तोतली है। हाँ, बस ये तोतली है, इसीलिए तो ये बात नहीं कर रही। मैंने सोचा मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए ये चुप होकर बैठी हुई थी। अरे बबली, तुम क्यों परेशान होते हो? मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे पास इसके तोतलेपन का इलाज है। तुम इसको मेरे पास लेके आना। फिर बबली कुछ ही देर में अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेके जाता है और उसके तोतलापन बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर बबली और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहते हैं। और हमारी कहानी अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।